आईवीएफ क्लिनिक में जया अपने पति को बिन बताए बच्चा करना चाहती थी। जैसे उसको लगे बच्चा नॉर्मल हुआ है, डॉक्टर आईवीएफ के लिए 5-5.5 लाख मांगती है। संस्कार वाइन शॉप पे रेखा काम करती है, वो वहाँ से दारू लेके अपने घर जाती है। सुषमा अपने जीजा के साथ रील्स बना रही थी। लोग उसको ट्रोल करते हैं, जिसपे वो भड़क के लोगों को गालियाँ देने लगती है। जया घर जाके खाना बनाती है। उसके देवर खाना तो ऐसे मांग रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हो। सुषमा फिर से अजीब पोस्ट करने लगती है। रेखा घर जाके खलबली शो चला के चेंज करने जाती है। उसको ये शो बहुत पसंद है। अब ये मूवी की कहानी खलबली शो के थ्रू ही आगे बढ़ती है। रेखा अपने घर किसका इंतजार कर रही थी। जया अपनी बहन सुषमा और पति का रील देख रही थी। उसको ये देख के बहुत बुरा लग रहा था। इतने में उसकी मम्मी उसको फोन करती है और उसे कहती है अपने बहन को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन मम्मी इतना रो रही थी तो ना चाहते हुए भी उसने सुषमा को भी फोन किया। मम्मी दोनों को बताती है गुप्ता जी मर गए, वो भी हमारे घर में, तुम लोग आ जाओ। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं माँ बहन मूवी। रेखा 22 साल की थी जब वो शादी करके आदर्श कॉलोनी में आई। उसका स्लीवलेस ब्लाउज देख के सब औरतें चौंक जाती हैं और उसका कैरेक्टर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मर्दों को फंसाती है, उनका शिकार करती है। उसे चरित्र गुप्ता बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम भोला भाला आदमी, भगवान और अपनी पत्नी के सीमित। रेखा जब देखो उसके पीछे ही पड़ी रहती। वो अपने पति की बालकनी में मालिश करती थी। एक दिन उसके पति को करंट लग गया। उसको बचाने के चक्कर में उसकी सास भी चल बसी। रेखा के पति ने अपना घर गुप्ता के पास गिरवी रखा था। उसके जाने के बाद भी गुप्ता रेखा को घर से नहीं निकालता। अच्छे दिल का आदमी है ना, क्या करता। लेकिन रेखा तो गुप्ता के पीछे ही लगी हुई थी। प्रेजेंट में जया अपने घर आती है। उसकी मम्मी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे किसको कुछ शक न हो। उसके पीछे सुषमा भी आ जाती है। मम्मी दोनों को बताती है गुप्ता के घर में शादी है, मुझे लगा रात में आए होंगे कुछ सामान लेने, लेकिन वो तो अंदर आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उसको धक्का दिया, वो अलमारी से टकरा के गिर गया, उसको पलंग के नीचे वाला पत्थर लग गया और वो वहीं मर गया। अब हम उसको रात में गूनी में डाल के नाले में फेंकेंगे। जया उसे कहती है इसलिए हमको कहा लाने के लिए बोली तुम। वो ये करने के लिए नहीं मानती। सुषमा कहती है ये सब तो ठीक है, गुप्ता आंटी जो ढूंढेगी इसको। आंटी उठ के दूध लाती है और अपनी बेटी गोल्डी को कहती है पूरी रात फोन में लगी रहती है, शादी होने वाला है ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकती हो। वो गुप्ता को फोन करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उठाएगा भी कैसे। सुषमा को गुप्ता का फोन मिल जाता है। तीनों मिलकर उसका वॉइस मैसेज सुनती है। तब हमें पता चलता है पति पत्नी की तो रात में झगड़ा हो गया था, इसलिए आंटी को लगता है गुप्ता गुस्से में कहीं चला गया। जया अपने पति को फोन करके बताती है मम्मी का तबीयत खराब है, इसलिए अचानक यहाँ आना पड़ा। तब वहाँ पुलिस वाला आकर उसे कहता है हमारे साथ चलिए। वो डर जाती है। तब उसे पता चलता है ये तो महेश्वरी है, उसके बचपन का दोस्त और गुप्ता आंटी का भाई। वो जया की फैमिली को गोल्डी के संगीत पे इनवाइट करता है। उसको लगता है रात में सब संगीत में बिजी होंगे, यही सही मौका है उसको ठिकाने लगाने का। आंटी फिर से गुप्ता को वॉइस मैसेज करती है घर आ जाओ वरना हम फांसी लगा लेंगे। ये सुन के माँ बेटी हंसने लगती है। जया उसको कहती है शर्म करो, संगीत नाइट में दिनचक पूजा नहीं दिनचक बॉयस आए थे, बच गए कान। क्या संगीत में सब नाच गाना में लगे हुए थे। वैसे जितने बारी गुप्ता को माँ बेटियां जैसे तैसे करके उठाती है और उसको फेंकने जाती है, तब सुषमा उसको गिरा देती है और वो कहती है ये जिंदा है। फिर पता चलता है ये तो सच में जिंदा है। सुषमा अपने माँ का फोन देखती है। उसने गुप्ता को 3 पत्ती खिलाने के लिए बुलाया था। वो कहती है मुझे बोर हो रहा था इसलिए बुला लिया। तुम्हें तो पता है कोई औरत मुझसे बात नहीं करती, सब मुझे गलत समझती है। वो अपनी बेटियों को सच बताती है मैंने वाइन शॉप से 5-5.5 लाख लिए थे। गुप्ता वहाँ पैसों का हिसाब संभालते हैं, इन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा भी 1-2 दिन में रख दूंगी, संस्कार भाई को मत बताना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये माने ही नहीं, इसलिए 3 पत्ती का बोल के घर बुलाया। लेकिन ये बदतमीजी करने लगे। हमने इनको धक्का दिया, ये गिर के पत्थर से टकराए लेकिन फिर भी नहीं मरे। सट्टे में लगाए हैं इतने पैसे, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएंगे। जया उसको कहती है अब क्या करोगी, जिंदा आदमी को नाले में फेंका होगी। रेखा उसको कहती है बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में पैसे रख दूंगी, तब तक इसको यहीं रखना पड़ेगा। जया नहीं मानती। वो जाने लगती
आती है। रेखा उसे कहती है तुम बोली थी ना 5 लाख चाहिए, मैं दूंगी बस। जया भी फिर मान जाती है अपनी माँ की बात। गोल्डी सुषमा के साथ रुकी थी। आंटी उसको चिल्लाती है उसके साथ मत बात किया कर। उसको फिर गुप्ता का मैसेज आता है मैं नहीं आ रहा, तू ही कर ले अपनी बेटी की शादी। वो अपनी बेटी को कहती है मैं कपाड़ी बाबा के पास जा रही हूँ, तू ये सुषमा से बात मत करना। इसके कांड के बाद तो कोई करेगा नहीं इससे शादी। अब देखते हैं सुषमा का कांड। उसको वायरल होने का इतना शौक था कि उसने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ राजा हिंदुस्तानी का 5 मिनट का चुम्मा का रिकॉर्ड तोड़ वीडियो बना दिया। और वीडियो वायरल होते ही लड़के की माँ ने उसको इतना मारा उसने ऑनलाइन ही ब्रेकअप कर लिया। और सोसाइटी वाले गुप्ता के पास पहुँचे तब उन्होंने सुषमा को यहाँ से निकाल दिया। तब से वो अपने दीदी के घर रहती है, लेकिन इसके मुंह तो खून लग चुका। बहन के ही घर में मचा दी खलबली। अपने जीजा के साथ रील बनाती रहती। बेचारी दीदी कुछ कर ही नहीं पाती थी। रेखा सुषमा को कहती है गुप्ता के बेटी की शादी है और ये यहाँ वैसे जैसा लौटा गया है। सुषमा उसको खांसी की दवाई पिला रही थी जैसे वो बेहोशी रहे। आंटी इनके घर आने की कहती है लेकिन माँ बेटी यहाँ से रोक लेती है। वो बहाना बना के घर में घुस आती है और बाबा का दिया हुआ टोने टोटके वाला नारियल उनके घर में छुपा के रखती है। तब उसको कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उन्हें कहती है मुझे बाथरूम जाने दो। वो कहती है अपने घर जाओ, दूसरों के घर अच्छे से नहीं होता। तब वहाँ उनका नोकझोंक चलता रहता है। तो गोल्डी वहाँ आके अपनी मम्मी को बताती है मेरे ससुराल वालों को शक हो गया है पापा के बारे में। आंटी गोल्डी को मारने लगती है वो बेशरम औरतों के घर क्यों आई, मना किया है ना। महेश्वरी उसे कहता है तुम फालतू में उनके पीछे पड़ी रहती हो। वो उसे कहती है तुम्हारे जीजा ही तुम्हारी नौकरी लगाए रिश्वत दे के, अब इनके घर जाओ और देखो तुम्हारे जीजा वहाँ है कि नहीं, क्योंकि जो सांडे का तेल गुप्ता जी लगाते हैं वही तेल की खुशबू उनके घर से भी आ रही थी। हो न हो इन्होंने ही तुम्हारे जीजा का काम किया है। महेश्वरी उनके घर जाता है। जया उसका ध्यान भटका के उसको कहती है स्कूल घुमाने ले चलोगे। वो प्यार में लट्टू आदमी तुरंत मान जाता है। वो जया को बता देता है जीजा का झगड़ा हो गया था इसलिए गुस्से में कहीं चले गए, आ जाएंगे। उनका वैसे भी 1-2 जगह एक्स्ट्रा चल रहा है मीन्स अफेयर। अब हम देखते हैं जया रानी की कहानी। जब उसकी सहेली को मानस देखने आया था जया उसको इशारे करने लगती है। मानस को नेचर्स कॉल आया और जया ने अपना हिडन टैलेंट दिखाया। दोनों किचन में इश्क लड़ा रहे थे। रति ने ये देख लिया इसलिए मानस की शादी जया से करवा दी और यहाँ बेचारा महेश्वरी एक तरफा प्यार में ही रह गया। मानस महेश्वरी और जया को साथ में देख के आग बबूला हो जाता है। जया मम्मी की दवाई लेने गई थी ऐसा वो बहाना करने लगती है। मानस कार लेने आया था, उसमें कुछ काम के पेपर्स पड़े हैं। रेखा तो ओवर एक्टिंग में उसको कड़क नान खिलाने के लिए रुका देती है। फिर क्या था वो पापा को फोन करके कहता है मैं यहीं रुकने वाला हूँ। रात में वो 3 पत्ती खेलने लगते हैं। अगले दिन मानस गुप्ता के बेटे के साथ बैठा था। फिर वो घर आके उनको बताता है गुप्ता किडनैप हो गया है। गोल्डी मम्मी को बताती है फोन आया था पापा किडनैप हो गए हैं, फिरौती में 5 लाख मांग रहे हैं। आंटी कहती है ये तीनों का ही काम होगा पक्का, इन्होंने ही पैसे मांगे होंगे। कॉलोनी वालों का तो मानना था रेखा हमेशा से एक लालची औरत थी। पहले वो नाइटियाँ चुराती थी, उससे मन नहीं बढ़ा तो खाने के डब्बे में ड्रग्स बेचने का काम करने लगी। और वो यहाँ तक भी नहीं रुकी, अपने घर में साइबर कैफे खोल लिया। वहाँ लोग आके अश्लील वीडियोस देखते थे। वो मर्दों को मार के अपने गेंदे के फूल के नीचे दफना देती थी। क्या सच में उसका असली बिजनेस फिरौती का था? यहाँ तीनों लड़ने लगती है पक्का तुमने ही फिरौती मांगी होगी। सब कहती है मैंने नहीं मांगी। रेखा जया को कहती है तुम्हें 5 लाख चाहिए थे ना। वो कहती है मैं अच्छे खानदान की बहू हूँ, ऐसा नहीं कहते हम। मम्मी कहती है रहने दो बबूली, कैसे तुम हमारे गहने लेके भाग गई थी। जया कहती है मेरे ससुर ने कंडीशन रखी थी तुम नहीं आओगी तो ही शादी होगी हमारी। तुमने मसाज क्वीन का जो इमेज जो बना रखा है। रेखा कहती है तुम्हारे पापा ही जिद करते थे बाहर मसाज करो, हम तो कहते थे अंदर ही करवा लो। जया कहती है सुषमा ही मांगी होगी। वो कहती है वीडियो वो लड़का डाला नाम हमरा खराब हुआ, फिरौती कोई और मांगा नाम हमरा खराब हुआ, हम सौतेली बहन है ना। ऐसे वो बहुत जगाने लगती है। जया सुषमा को कहती है मानस का नंबर तुम जानू के नाम से सेव करके रखी हो ना, घर तो मेरा बर्बाद कर ही चुकी हो, उससे ज्यादा क्या ही बुरा कर लोगी। मम्मी सुषमा को कहती है जया ये क्या कह रही है। वो माँ को कहती है तुमने ही दीदी और मेरे पापा दोनों को मारा होगा, लोग सही कहते हैं तुम्हारे लिए।
है। मम्मी दोनों को कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा, गुप्ता को सुल्ताने तक, वरना हम जेल गए ना तो तुम दोनों को भी लेके जाएंगे। महेश्वरी कॉलोनी की सीसीटीवी चेक कर रहा था। जया उसके पास जाती है, वो उसे बताता है कि जीजाजी बाहर निकले ही नहीं कॉलोनी से। जया उसको कहती है तुम पूरी कॉलोनी वालों के घर चेक कर लो। आंटी फिरौती के पैसे लेके जाती है। वहाँ पुलिस पहले से ही नजर बनाए हुई थी। रेखा रात को घर से चुपके से निकलती है। जया उसका पीछा कर रही थी। वो संस्कार वन शॉप जाती है। सुषमा भी उसका पीछा करके आ जाती है। वहाँ एक आदमी आया था, वही सुषमा का पापा है। जया के पापा के मौत के बाद ये आदमी रेखा के पास आता जाता रहता था और इनकी हलचल के चलते सुषमा आ गई। कॉलोनी की हर औरत का शक था कि हमारे पति की औलाद तो नहीं। मम्मी सुषमा को कहती थी तुम्हारे पापा चांद है। गोल्डी सुषमा को चढ़ाती थी तुम्हारे पापा गंजे होंगे इसलिए चांद जैसे होंगे। गुस्से में उसने गोल्डी के दांत तोड़ दिए। प्रेजेंट में मम्मी बताती है पापा अंडरवियर मिशन अंडरकवर मिशन करते हैं इसलिए हमारे साथ नहीं रहते और वो उसे पैसे देती है। जया उसे कहती है सच बताओ पूरी बात क्या है। मम्मी बताती है हमने पहले 3.5 नग निकाल के इनको दिए, 2 लाख और ले रहे थे। गुप्ता ने हमारी चोरी पकड़ ली इसलिए हमने सोचा शराब लेके घर जाते हैं, ये आएंगे और गुप्ता को भी बुला लेंगे, दोनों मिलके मैन टू मैन टॉक कर लेंगे। लेकिन वो आते ही मुझसे बदतमीजी करने लगा और ये पैसे इसलिए इनको दिए क्योंकि ये रिटायर्ड हो रहे हैं, दोनों साथ में सिक्योरिटी एजेंसी खोलेंगे। गोल्डी पैसे डब्बे के इधर रख के जाती है। महेश्वरी नजर बनाए बैठा था, कोई आए तो उसको दबोच ले। जया कहती है ये आदमी ही फिरौती मांगा है, पुलिस के डंडे खाएगा ना फिर सच बोलेगा। वो पुलिस का सुन के अपना सच बता देता है। वो कोई देश के लिए काम नहीं करता, वो तो एक मोस्ट वांटेड है। ये पैसे लेके वो इंडिया से भाग जाएगा। जया उसको पैसे नहीं देती। वो कहता है मैं सुषमा को मार दूंगा। वो सुषमा जो अपने पापा को हमेशा बहुत प्यार करती थी, वो ये सब देख के टूट जाती है। रेखा जया को कहती है इसको पैसे दो। वो पैसे लेके भाग जाता है। सुषमा घर आके गुप्ता को खोलने लगती है और जया को कहती है तुम सही कहती थी, हमारा खून ही गंदा है। मम्मी कहती है अपने पे मत लो, वो आदमी गलत था। सुषमा उसे कहती है ऐसे ही कैसे किसके भी साथ बच्चा कर ली और वो उसे बहुत सुनाने लगती है। गुप्ता उठ के भागने की कहता है। जया को धक्का देके जया वही नारियल उसके सर पे मार दी जो आंटी रख के गई थी ना बाबा वाला। वो फिर से बेहोश हो जाता है। ये आवाजों से मानस की नींद खुल जाती है। वो जया को कहता है अंदर महेश्वरी है ना। वो उसके चरित्र पे सवाल उठाता है, बहन तो पब्लिक फंड थी ही, वो तो अपने माँ की बेटी ना, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। वो कहती है चल निकल। और महेश्वरी आया था, बहुत मजा आता है मुझे उसके साथ। वो सुषमा को कहती है जाना है तुम्हें भी इसके साथ अपनी जिंदगी जंग करने। मानस उसे कहता है पड़ी रहो यहाँ, सड़ोगी अपनी माँ बहन के साथ। ये सुन के जया को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको चप्पल से सूटने लगती है। वो कहता है इज्जत है मत करो ऐसे। वो कहती है इज्जत के चक्कर में तो तुम जैसे लीचर के साथ शादी की। देखने तुम रत्ती को आए थे, मुझे किचन में अकेला देख के पीछे से लपक लिया, इतना हंगामा हो गया। इज्जत के चक्कर में तुम जैसे लीचर को गले में लेके घूम रहे हैं, ऊपर से मेरे ही सामने मेरी बहन पे हाथ मारते हो। तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रहे। वो मार खा के भाग जाता है। घर आके जया खाना खाने लगती है। सुषमा उसको कहती है दीदी मेरा मानस के साथ कुछ नहीं है, तुमने जो नाम से नंबर भेजा हमने वैसे ही सेव कर लिया और वीडियो वायरल हो गई इसलिए उसको बर्दाश्त कर रहे थे। जया उनको कहती है फिरौती किसने भी मांगी हो फंसेंगे हम तीनों, इसलिए कल सुबह उसको खाई से फेंक देंगे। उसके बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। रेखा सुबह उठ के देखती है गुप्ता तो अपने घर भाग गया था लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं था। आंटी कहती है तुम्हारे लिए 5 लाख दिए हैं, याद करो, बताओ कौन पकड़ा था तुम्हें। जिस कपड़े से मुंह बंद था वो स्लीवलेस ब्लाउज था, ये तो सबको पता है। मोहल्ले में रेखा ही ऐसे ब्लाउज पहनती है। गुप्ता रेखा को फोन करके बताता है मुझे घर आते ही शौक लग गया था लेकिन अब मुझे सब याद आ गया, तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल गया है। ब्लाउज ये घर खाली करके चली जाओ वरना जेल जाना पड़ेगा, लोगों को पता चल जाएगा। अब तुम्हारा नया धंधा मर्दों को बुला के फिरौती मांगना है। पहले तो तुम बच गई थी, अब नहीं बच पाओगी। पास में हमें दिखाते हैं जब ये अश्लील वीडियो का काम करती थी तब लोग उसके घर में आके तोड़फोड़ कर दिए थे। रेखा अपनी बेटियों को कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, हम जेल चले जाएंगे लेकिन घर नहीं देंगे वरना तुम लोगों का क्या होगा। जया कहती है जेल में स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनने देते। और वो लूडो खेलते हुए कहती है मेरे पास एक आइडिया है। वो गुप्ता के घर जाती है। यहाँ
रेखा रेडी होती है तब हमें पता चलता है असलियत में हमेशा से गुप्ता की ही नीयत खराब थी रेखा को लेके। ऊपर से जब उसका पति गुजर गया समझ में तो उसका नाम और खराब कर दिया। डायन, चरित्रहीन, धंधा करने वाली, पता नहीं क्या क्या बोल के गुप्ता उनके घर आता है। वो उनको ऐसे रेडी देख के खुश हो जाता है। मैं तो आज जन्नत में ही पहुंच गया। वो उन्हें कहता है अगर आज मैं घर नहीं पहुंचा ना तो तुम लोग पकड़े ही जाओगे। वो रेखा के बिस्तर पे बैठ के बावला सा हो जाता है और तीनों को कहता है मुझे तुम लोगों का नाच देखना है। वो उसके साथ नाचती है, उसको तेल मालिश करती है। वो ये सबका चुपके से वीडियो बना रही थी और उसके साथ फोटो खींचने लगती है। दूसरी तरफ गोल्डी का फंक्शन चल रहा था। वहाँ से आंटी उनके घर आके कहती है ये क्या मैसेज की हो कि गुप्ता जी को आके लेके जाओ, आधे नंगे पड़े हैं। वो अपने पति को ऐसे देख के हैरान हो जाती है। जया कहती है अब ये वीडियो जाएगा सुषमा के इंस्टा पे। गुप्ता रेखा को कहता है अब तुम जाओगी जेल और तुम्हारी बेटियों को भी देख लूंगा। सुषमा कहती है वीडियो में लिखूंगी बेटी की शादी में बाप मना रहा है बैचलर पार्टी। गुप्ता अपनी पत्नी को बताता है उस रात इसने ही मुझे मैसेज करके बुलाया था, आओ 3 पत्ती खेले। रेखा कहती है हाँ आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो समझाने आए थे ना। हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ जबरदस्ती करने लगे, आप बचने के लिए भागे, हम आपके ऊपर आने लगे। वो उसे धक्का देता है। रेखा कहती है तुम ऐसे ही किए थे ना उस रात मेरे साथ, मैंने बचने के लिए तुम्हें धक्का दिया, तुम अलमीरा से टकरा के गिर गए, पता है तुम्हें लगा और फिर भी तुम नहीं मरे। आंटी गुप्ता को कहती है यहाँ से चलिए वरना वीडियो डाल देगी। गुप्ता कहता है ये खुद नाइटी में नाच रही थी, इनका भी तो इज्जत है ना। इज्जत सुन के ही वो तीनों हंसने लगती है क्योंकि ये तीनों को तो समझ ने पहले से ही बदनाम कर रखा है। सबको तो ये तीनों ही गलत लगती है ना, तो इनको क्या ही फर्क पड़ेगा। अब महेश्वरी अपने जीजा को कहता है अब भी FIR लिखवाओगे। कुछ हफ्तों बाद माँ बेटी टीवी देखती है। उसमें गोल्डी किसी शो में बता रही थी मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे थे इसलिए हम भाग गए। अपनी पॉकेट मनी से 5-5.5 लाख जमा किए थे, अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ आ गए। तब हमें पता चलता है गोल्डी ही फिरौती मांगी थी और उसका असली नाम है हेमा। जैसे तीनों पहले बचपन में रेडी होके दिवाली घर के बाहर नाच के मनाती थी, अब भी वो रेडी होके बाहर जाके खुशी से नाचने लगती है और मूवी हो जाती है यहीं खत्म। आपको कैसी लगी जरूर बताना और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।